आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, बच्चों में दांतों का निकलना और उस समय आने वाली परेशानियों को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। जो नए पेरेंट्स बनते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको वैसे भी सारी चीज़ें, नई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि वो चीज़ आए तो कैसे हैंडल करना है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टीथिंग की। टीथिंग मतलब दांत निकलना। तो छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दर्द के मारे, और मसूड़ों में उनके पेन होता है, खाना पीना कम कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी हल्का बुखार भी आ जाता है, दस्त भी लग जाते हैं। तो हमें इस टाइम कैसे क्या ध्यान रखना है बच्चे के बारे में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब बच्चे की टीथिंग 6 मंथ्स से लेके 12 मंथ्स तक कभी भी हो सकती है। 6 मंथ से जनरली बच्चों के मसूड़े पेने होने चालू हो जाते हैं और टीथिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। जनरली बच्चों के दांत 11-12 महीने पे फर्स्ट टीथ आता है। टीथिंग के लिए भी हम 14 महीने तक वेट कर सकते हैं। 14 महीने तक भी पहला टीथ आ सकता है बच्चे का। सबसे पहले बीच के दांत आते हैं, जिन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं। इसमें होता है सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। ये आगे के दांत होते हैं बच्चे के। उसके बाद ये आते हैं 6 से 12 महीने पे। साइड वाला लेटरल इंसाइजर आता है 9 से 16 महीने पे, और जो कैनाइन, जो पैना वाला उसके बगल वाला दांत होता है, वो आता है 12 से 24 महीने के बीच में कभी भी आ सकता है। तो जब दांत आते हैं तो बच्चों के क्यों बच्चों की इतनी ज़्यादा परेशानी होती है? कारण ये है कि बच्चों की मसूड़े मुलायम होते हैं। तो जब टीथ निकलता है, रूटिंग होती है, जब टीथ का वो क्राउन बाहर आता है, तब बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन के प्रोसेस की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दर्द के मारे रोता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, और खाना पीना भी बच्चे का कम हो जाता है। इस टाइम पे बच्चे को दांतों में, मसूड़ों में खुजली होती है, टीसन मचती है, जिस वजह से वो कोई भी चीज़ें उठा के मुंह में लेते हैं, चबाने की कोशिश करते हैं। ये सब करने की वजह से बच्चे मुंह में गंदी चीज़ें भी ले लेते हैं, जिससे वजह से बच्चों को दस्त भी लग सकते हैं, उल्टी भी लग सकती है, जुकाम खांसी भी हो सकता है। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चा जब दांत निकालता है तब उसके खाना पीना कम हो जाता है, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता ज़्यादा है। तो हमें पेन किलर्स, कुछ डॉक्टर हमें जो प्रिस्क्राइब करें हमें वो देना चाहिए। कुछ विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर देते हैं वो हमें बच्चे को देना चाहिए। और कई लोग ऐसा करते हैं कि दस्त उल्टी लग रहे हैं बच्चे को, ये तो दांतों की वजह से है, तो हम डॉक्टर को ना दिखाएं। तो ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर दस्त लग रहे हैं तो हो सकता है उसे कुछ मुंह में डालने की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, इस वजह से डॉक्टर को हमें ज़रूर दिखाना चाहिए। कई लोग ग्राइप वाटर के लिए बोलते हैं कि ग्राइप वाटर देना चाहिए। ग्राइप वाटर देने एक भ्रांति है। ग्राइप वाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसे नेचुरली होने दीजिए। हाँ, अगर बच्चा परेशान है तो आप उसको कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और पेन किलर्स आप उसे दे सकते हैं। इस टाइम हमें क्या और सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा मुंह में कोई भी चीज़ उठा के डाल रहा है, तो हमें उसके खिलौने और उसके आसपास की जो टॉयज़ जो बच्चा मुंह में ज़्यादा लेता है उनको साफ़ रखना ज़रूरी है। उनको वॉश करें या स्टेरलाइज कर लें, और बच्चे के हाथ को भी बार बार पोंछते रहें, साबुन पानी से धोते रहें, ताकि बच्चे के मुँह में गंदगी ना जाए। और कुछ जेल्स वगैरह भी आते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें कुछ पेन किलर मेडिसिन ही यूज़ करनी चाहिए बच्चे के लिए। अगर आप बच्चे की टीथिंग से रिलेटेड समस्या से के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।